वेलकम करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम मैखे न्यूज में, जिसमें आपको हर पल मिलती है अपकमिंग ड्रामास की अपडेट और जो ऑन एयर है उनमें क्या हो रहा है उसके रिव्यूज हम आपके सामने रखते हैं। आज जिस ड्रामे को लेकर आपके सामने आई हूँ वो ड्रामा अपने 2 प्रोमोज ही जो थे वो भी ऑन एयर कर चुका था। दोनों प्रोमोज पे लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट दिया। बस यही बात सामने आ रही थी कब ड्रामा आता है और कब हम देखते हैं, क्योंकि ड्रामे के राइटर बहुत बड़े हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डायरेक्टर बहुत बड़े हैं। और फिर जो कास्ट चल रही थी वो तो क्या ही कहने। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूँ, जो कि फ्राइडे और सैटरडे में ऑन एयर हुआ ARY डिजिटल पर, दोनों एपिसोड्स। और ड्रामा अपने स्टार्टिंग में ही जो है वो छा गया। अच्छा, ड्रामे की स्टोरी पे तो बाद में बात होगी, पहले ये करते हैं कि ड्रामे की स्टार्टिंग कैसे ली जाती है। जब भी कोई ड्रामा फर्स्ट एपिसोड से ऑन एयर होता है तो देखा जाता है कि उसको स्टार्ट कैसे लिया है, यानी कहानी को कैसे सामने रखा और ड्रामे की जो स्टार्ट सिनेमेटोग्राफी जिसे कहते हैं वो कैसे ली गई। तो इस ड्रामे की सिनेमेटोग्राफी 10/10 इतनी खूबसूरत, बिल्कुल देखने वालों ने कहा, हमने भी देखा, जाहिर है हमारा काम है देखना, कि ऐसे लग रहा था कि जैसे एक बहुत बड़े बजट की फिल्म स्टार्ट हुई है। यानी फर्क ही नहीं लगा कि ये ड्रामा है ये फिल्म है। और अगर कंपेयर करें, मैं ज़ाती तौर पर तो कभी भी अपने ड्रामास को हम अपने हमसाया ममालिक की मूवी से भी कंपेयर नहीं करते, क्योंकि हमारे ड्रामे एक हिस्ट्री बनाते आए हैं और बना रहे हैं। और लोगों का कहना है कि इस तरह की जो स्टार्टिंग होती है वो नेटफ्लिक्स पे देखने वालों को पता है कि वो जब वहाँ पर सीरीज देखते हैं या मूवीज देखते हैं। और मेरा कहना यह है कि हमारे जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं वो नेटफ्लिक्स से भी कहीं आगे जाकर है, और इसमें ये गलत नहीं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग सिनेमेटोग्राफी बहुत बेस्ट है, और वो सिर्फ स्टार्ट में नहीं, हमने दोनों एपिसोड्स के दरमियान में कंप्लीट देखा कि बहुत अच्छा जो है वो सीन्स पिक्चराइज किए थे। फिर ड्रामा जब स्टार्ट लिया गया, बादशाही मस्जिद में अजान होते हुए दिखाई, यानी पता चल रहा है कि पाकिस्तानी ड्रामा है और वो पाकिस्तान के चैनल पर ऑन एयर हुआ है। देखने वाले जब ड्रामे को देखते हैं और जो ड्रामे के शायकीन और जो शौकीन है, जो ड्रामा लवर है पाकिस्तानी, वो इन चीज़ों को बहुत नोटिस करते हैं। ड्रामे को अजान से लिया गया और फिर जाहिर है बादशाही मस्जिद है, और फिर वही ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जो कि आजकल ड्रोन कैमरास हमारे यहाँ अब जो है वो ड्रामास में लिए जाते हैं। और वो फिर सीधा फोकस किया गया हमारी फूड स्ट्रीट को, और टाइमिंग जो लिए गए उन टाइमिंग्स के अंदर बहुत कम ड्रामे फूड स्ट्रीट के अंदर या हमारे अंदरून शहर, जो हमारा अंदरून लाहौर है, बहुत कम शूट किए जाते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इतनी कंजस्टिव एरिया में, उन घरों के अंदर, उन गलियों के अंदर, उन लोगों के दरमियान, जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए या उन मोहल्लों में आमदरफ्त रोक दी जाए क्योंकि ड्रामे की शूटिंग हो रही है, ये वहाँ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ड्रामा बिल्कुल नेचुरल टाइमिंग्स के साथ, नेचुरल जगहों के ऊपर, लोकेशंस के साथ स्टार्ट लिया गया, जो कि इस ड्रामे की सबसे बड़ी पावरफुल स्टार्टिंग है और ड्रामे की आप ये कहें कि मेन स्ट्रेंथ है। और फिर हमने अपने जो कास्ट के ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे, अभी लोकेशन पे बात हो रही है। फिर हमने आगे एपिसोड्स के अंदर देख रहे हैं, पहले में भी दूसरी में भी लोकेशन, यूनिवर्सिटी की जो लोकेशन है बिल्कुल ओरिजिनल है, और बिल्कुल उसे या यूँ कहें कि बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि शूट्स के दौरान जैसे किया जाता है कि जी सेटिंग की जाती है स्टूडेंट्स की भी कि जी अभी यहाँ शूट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिया गया। बिल्कुल अपने टाइमिंग्स के अंदर जो यूनिवर्सिटी के पीक आवर्स होते हैं, और उसमें उन्होंने लाइब्रेरी को भी दिखाया, फिर कैफेटेरिया भी दिखाया, बिल्कुल नेचुरल। फिर जब ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड का एंड होता है और हुमायूं सईद की एंट्री है, वो बिल्कुल टॉप ऑफ चुबुर्जी ऑफ लाहौर, जो कि सेंटर है लाहौर का, वहाँ पर जो है वो ली गई, और कोई ट्रैफिक नहीं ब्लॉक था। और हम देख रहे हैं ड्रामे के अंदर लोग शूटिंग्स भी देख रहे हैं, ट्रैफिक भी चल रही है, और हुमायूं सईद की जो है एंट्री वहाँ जो दी गई, उसमें लोगों का प्यार नजर आ रहा है कि इतने बिजी आवर्स के अंदर, पीक आवर्स के अंदर हुमायूं सईद जो है वो एंटर होते हैं। और फिर सिर्फ गाड़ी के अंदर ही नहीं, उन्होंने गाड़ी से उतर के भी जो है शूट किया। ये सारी लोकेशंस बहुत खूबसूरत ली गई लाहौर की, जो लाहौर से प्यार करते हैं, लाहौरिये हैं और लाहौर लाहौर के जो नारे लगाते हैं, उनके लिए ये ड्रामा एक बहुत बड़ा गिफ्ट पैक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसमें जो कास्ट बहुत ही शानदार और बड़ी ही एक मुकम्मल
हमें ग्राफ के अंदर नजर आ रही है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बाबर अली और आसिफ रजा मीर को देखा, फिर उसके साथ हम आगे देख रहे हैं थर्ड एंट्री उन्होंने दी सलमान शाहिद की, जो इनके भी सीनियर हैं, और बिल्कुल सही दिखाया मियां साहब के रोल में सलमान शाहिद को। फिर घर की लेडीज को दिखाया गया जिसमें सबा फैसल और साइमा नूर, यानी शहीद नूर की जो वाइफ है साइमा नूर, उन दोनों की एंट्री एक ही घर के अंदर दिखाई गई और दोनों के बहुत खूबसूरती से अपनी एज के मुताबिक दोनों को फ्रेम में दिखाया गया। कास्ट बहुत अच्छी है। फिर सनम सईद, बड़ी देर के बाद हम उनको ड्रामे में देख रहे हैं, और वो हुमायूं सईद के साथ एज ए लेक्चरर प्रोफेसर दिखाई है यूनिवर्सिटी के अंदर। वह बहुत खूबसूरती से दोनों अदाकारों की एंट्री है। अजान शमी खान की एंट्री अभी कोई डायलॉग नहीं है, लेकिन उनको जिस तरह फर्स्ट उनकी जो लुक दिखाई गई वो बहुत शानदार थी। अभी तक हम उनकी एक्टिंग पे तो अभी नहीं कुछ कह सकते, आगे जाके बात होगी जब ड्रामा चलेगा। यानी कास्ट हमें बहुत मुकम्मल नजर आ रही है और बहुत अच्छी और बहुत शानदार, जिससे लोगों का कहना यह है कि ड्रामा आगे जाके एक हिस्ट्री बनाने वाला एक इतिहास बनाएगा। तीसरी चीज, ड्रामे की अभी जाहिर है स्टोरी तो अभी नहीं रिवील हो पा रही कि क्या होगा, दुश्मनी क्यों चल रही है। सजल अली हमें नजर आ रही है, उनकी एंट्री भी बहुत खूबसूरत ली गई। एक्टिंग के सारे अपने अपनी जगह आप ये कहें बेताज बादशाह है, जिसमें सीनियर है जूनियर्स हैं। जूनियर तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अपने सीनियर्स के आगे वो जूनियर हैं, जैसे हुमायूं सईद है और सजल है। इनसे पहले हम देख रहे हैं कि बाबर अली और आसिफ रजा है, उनसे पहले सलमान शाहिद है। तमाम लोग अपने अपने ग्राफ में परफेक्ट हैं। कहानी का आगे जाके पता चलेगा, इसलिए सिनेमेटोग्राफी को दिए गए हैं 10/10, एक्टिंग के मार्क्स 10/10, डायलॉग्स के मार्क्स 10/10, लोकेशंस के मार्क्स 10/10। जाहिर सी बात है, राइटर जिसके खलील उर रहमान कमर हो तो फिर डायलॉग्स तो उनके बेहतरीन होंगे ही। फिर जब डायरेक्टर नदीम बेग साहब हो तो उसकी लोकेशन और उसकी डायरेक्शन तो कमाल होगी। और फिर जहाँ इतने बड़े बड़े अदाकार हमारे सामने हो, जैसे हम शाइमा को देख रहे हैं, इतनी खूबसूरती से उनको इसमें पेश किया गया, अपनी एज के मुताबिक उनको उस ग्राफ में रखा गया। उनकी उर्दू पे काम हुआ, बहुत खूबसूरत उर्दू का इस्तेमाल किया गया। शाइमा ने बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरीज की। फेस जेस्चर्स, जितनी तारीफ की जाए कम है कि इतने खूबसूरत फेस जेस्चर्स देना और एक्सप्रेशन देना, ये सिर्फ हमारे एक्सपीरियंस और हमारे एक्सपर्ट और प्रोफेशनल अदाकारों का ही काम है। तो जाहिर है खलील उर रहमान कमर कभी भी छोटी टीम के साथ काम नहीं करते। उन्होंने जितनी कास्ट ली, कमाल ली। लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इस ड्रामे से आगे चलकर क्या होगा। हम भी अभी कहानी पर बात नहीं करेंगे, जो भी स्टार्टिंग था जितना था अब तक, वो 100/100 अपने तमाम जितने ड्रामे के जो शोबे हैं उनको वो पूरा कर चुका है। ड्रामा बनाने जा रहा है एक नया इतिहास जिसका नाम है मैं मंटो नहीं हूँ। कहानी आगे बहुत अच्छी चलने वाली है। प्योर लाहौर के अंदर लाहौरियों के लिए एक बड़ा गिफ्ट है ये ड्रामा, और वो आगे रहते टाइम तक याद करेंगे। आएंगे इसकी अगली एपिसोड का रिव्यू लेकर, तब तक हमारे साथ रहिएगा। ऑलवेज कीप वॉचिंग मेके न्यूज।